और एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में ही अल्लाह ने कामयाबी रखी इस उम्मत की, और अल्लाह कोई तरीका पसंद नहीं है। ए उमर सुन ले, इस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आवेंगे, दो बातें पूछते हैं उलमा से, दो स्टेटमेंट मिलते हैं। मुझे छोड़कर तुमने उनका इत्तबा किया तो तुम गुनाह हो जाओगे। किसके? जिनकी नकल पे अल्लाह ने 70,000 जादूगर को ईमान की दौलत दी थी, उनके नकाली की ही थी। इस जमाने में आएंगे तो उनकी नजात भी मुझे नबी मानने में है। हमारा ईमान है कि क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे ना, तो नबी के कौन बन के आएंगे? बोलो कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं। जिनके करोड़ों फॉलोअर्स होंगे मेरे नबी के, वो बन के आएंगे उम्मती। तो एक ही तरीका कि मेरे नबी का तरीका, अल्लाह को इसके अलावा कोई तरीका पसंद नहीं है। कोई तरीका बोलो पसंद नहीं है। ये बंदरपना है। ऐसे नबी जिनके थूकने पे अल्लाह ने अजर रखा है, जिनके नाखून के काटने का तरीका भी अल्लाह ने अजर रखा है, उसमें हिदायत छुपा रखी है। तफसील का मौका नहीं। एक खाली आपके तरीके पे नाखून काट रहे थे ना, तो वो बिशप था जापान का, वो ईमान में दाखिल हो गया। हाँ, उनमें नूर है। आज हमारा हाल कैसा है मेरे प्यारों? बचपन में कहानी पढ़ी थी, टोपी वाला और बंदर। तो पहले शहरों से आते थे ना माल खरीद के, तो जंगल के रास्ते थे, तो चंद पॉइंट थे आराम करने के। एक टोपी वाला नया सा पैकिंग करके, ये अभी टोपियां सर में पहनने की, पिनाने की नहीं, तो वो जो है वो टोपी वाले ने बॉक्स रखा, आराम से घोड़े बेच के सो गया। ऊपर बंदर थे। बंदर आए, उसकी पोटली खोली, बक्सा, टोपियां पहनी, पिनाई नहीं, वहां भी रिवाज नहीं था पिनाने का। ऊपर गए, ये सब जागा तो देखा सारी टोपियां गायब। इधर देखा तो ऊपर बंदर सारे टोपी पहने हुए थे। तो ऐसी टाली बजाए तो टाली बजावे कौन? पत्थर मारे तो उससे फ्रूट मारे ऊपर से। ये जैसे हरकत करे वैसे बंदर क्या करते थे बोलो? हरकत करते थे। तो उसके दिमाग में एक तदबीर आई कि मैं जैसे करता वैसे करते। टाली बजाए तो टाली बजाते थे, पत्थर मारे तो फ्रूट मारते थे, जो हरकत करता उसके टोपी निकाल के क्या दिया उसने? पटक दिया। तो सारे बंदरों टोपियां पटक दी। यह नक्काली है, नक्काली। एक जमाना था, ये बंदरपना है। अपने इतने प्यारे नबी के तरीके छोड़ के कैसे भी? पहले जरा सा ना कपड़े में वो गुली आती थी, गुली जरा से भी ऐसा था ना वो कबूल नहीं करता था, और बड़ी शान से फटे हुए कपड़े पहनता है। बंदरपना है, बाल काटने का बंदरपना है दोस्तों। यानी उसको ये भी मालूम है मसला, ये मसला मालूम है कि इससे नमाज नहीं होती है तो रुमाल बांधता है बेचारा। बंदरपना है ये। ऐसे नबी के छोड़ के किसी दूसरे की नकल करना। जैसे प्यारे नबी दिए हमें। बड़े पीर साहब के खिदमत में खातून आई, उसने कहा कि मैं एक मसला लेके आया हूं, मेरा दुख लेके आया हूं कि मेरा शौहर दूसरे निकाह का इरादा करता है, और ये बात मेरे लिए भारी है। आप उसे मना करो तो नहीं करेगा। तो कहा बहन बात तो ये है तेरी, मैं दुख को समझता हूं कि मैं मना करूं, शरीयत इजाजत देती है। उस बंदे ने कहा कि हजरत शरीयत का हुक्म माने होता ना, मैं अपना निकाब उठा के अपना चेहरा बताती, और मैं चेहरे के हुस्न को देख के आप उसकी अकल पे मातम करते हैं। इतनी हसीन औरत का इसको दूसरे की सूजी क्यों कर है? इतने प्यारे नबी जिनके थूकने पे अल्लाह ने अजर रखा है, उनके तरीके पे, इनको छोड़कर, इनके दामन को छोड़ के हम कहां जा रहे हैं? बंदर बना है दोस्तों। नबी की जात का, अल्लाह की जात का, नबी की बात का, नबी के तरीकों को ऐसे मजबूत पकड़ना है कि मोहम्मद से अफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज के अलोह कलम तेरे हैं। और अल्लाह ने हमारे नबी के वास्ते से, आखिरी नबी है ना, एक जिम्मेदारी दी है। क्या दी बोलो? खत्मे नबूवत के निस्बत पे अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी है कि अब कोई नबी आने वाले नहीं है। अब नबी वाला काम भी इस उम्मत को करना है, अल्लाह की बंदगी करना, ला इलाहा, और हुजूर वाली निस्बत पर जो है हुजूर वाली मेहनत करना है। इसीलिए अल्लाह ने हमारे जानों वालों को खरीदा है।